Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Rule. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा इस रिलेशनशिप में. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप? सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. इस दौरान आप सिर्फ और अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके लिए खास आज आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं. लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे. यहाँ पे 5 उंगली जैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है. यहाँ पे दो सनफ्लावर्स है. यहाँ पे आपके पर्सन जो है, जिस तरह से होता है ना कि हाथों का 5 उंगली जो है वो ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, ठीक है, डिफर करेगा. तो यहाँ पे ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में अनबन है या कुछ टॉपिक्स पर, कुछ चीज़ों के ऊपर अगर डिस्कशन होता है तो हो सकता है कि मतभेद तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, इसको सुलझाया जा सकता है. सिर्फ वही है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा ना आ जाए जो नौटंकी क्रिएट करे. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में आ रहा है या आ रही है एंड डेफिनेटली दे आर क्रिएटिंग द नॉनसेंस एंड स्टुपिडिटी. मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि दिल से इस रिश्ते को निभाए. कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, मैं अकेला या अकेली इस ज़िंदगी को गुजार सकती हूँ या गुजार सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में एट अ पॉइंट उनको ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट, कि अगर हम अकेले रहे तो ऑब्वियसली पूरा ज़िंदगी हमें इनसिक्योरिटी पर जीना पड़ेगा, या हम ऑब्वियसली अगर हम फाइनेंशियली भी, अगर आपके पर्सन इम्प्रूव्ड है या अबंडेंस है बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ों की कमी नहीं है, फिर भी कुछ तो इनकम्प्लीट रह ही जाएगा. तो उसी के साथ साथ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आई शुड टेक अ बोल्ड स्टेप, या आपके पर्सन आपकी लाइट को देखकर आपके और आ रहे हैं. मतलब क्या है ना, जैसे आप जानते हो कि नहीं पता नहीं मुझे, जब एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली 24 आवर्स ना आग जलते रहता है और उसके ऊपर से जब चिड़िया जाती है तब वहाँ पे वो गिर जाते हैं. मतलब लाइट को देखकर वो अट्रैक्ट होते हैं. यहाँ पे टी है, एल है, आई है, यहाँ पे 3 डॉट्स आर कनेक्टिंग, जैसे 3 बिंदी का जो डिज़ाइन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे एक लॉक भी है. यहाँ पे आई कैन सी लाइक दैट, यस, आपके आसपास कोई ऐसा जगह है जो तालाब होगा और तालाब में यहाँ पे देखो एक डक है. अगर हम इस तरह से कंसिडर करें, यहाँ पे AVI, यस, और आई डू थिंक सो दिस इज़ अ विक्ट्री मार्क. जैसे होता है ना कि वो चिड़िया आ जाती है और गिर जाती है वहाँ पे, ठीक है, उस आग में. कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को भले ही उनको ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता कि हमारा फ्यूचर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा या नहीं, फिर भी वो आपके आदर्श से, आपके जो एक फिलोसॉफिकल नेचर है, आपके जो ऑनेस्टी है, आपकी ब्रेवरी है, आपके करेज, आपके पैशनेट नेचर देख के, आपके कैरिज्मेटिक नेचर देख के ये डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते हैं. आप ही उनको प्रभावित करते हो. ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. जिस तरह से ऐसा भी लग रहा है कि किसी का कान का यहाँ पे कोई ऑब्वियसली ज्वेलरी है और उसे हैंगिंग ईयररिंग्स. सो आई कैन सी लाइक दैट मेनी ऑफ यू, इफ़ यू आर अ फीमेल, ओके, यू आर चेकिंग आउट दिस वीडियो, हो सकता है कि आपको झुमका बहुत पसंद है या आपके पर्सन ने कभी आपको गिफ्ट किया था, कुछ ऐसा हो सकता है, या उन्होंने जो भी गिफ्ट किया था हो सकता है कि वो चाहते हैं आप एटलीस्ट उसको पहनकर एक तस्वीर खींचकर आप उनको भेज दो. उस तरह से भी हो सकता है.
आपके पर्सन मायूस है इस वक्त, और उनको ऐसा लग रहा है कि इनिशिएटिव तो वो लेंगे, बोल्ड स्टेप्स भी वो लेंगे, एक्शन भी वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप उसमें से इम्प्रेस्ड होंगे? क्या आप उनकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे? जब आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है तो फिर से कब बात होगी? कब सब कुछ जैसा नॉर्मल हो जाएगा, जैसा लोगों को भी, जैसा है ना आपके आसपास के लोगों को भी जैसे स्टेटमेंट्स बनाने का मौका मिल गया है। जैसे वो लोग ऐसा कहते हैं ये आप ही का प्रॉब्लम है, आप ही का हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका एंगेजमेंट टूटा है, ठीक है, और उन्होंने आप ही के ऊपर ब्लेम लगा दिया इस तरह से। तो आप भी चाहते हैं कि इसका एक सल्यूशन मिले। ऑब्वियसली वो सल्यूशन जो होगा वो दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अगर वो रिस्पॉन्ड कर देते जल्दी से जल्दी तो शायद आपको उतना ज़्यादा चिंताएं नहीं करनी पड़ती, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है बार बार कुछ चीज़ें हैं जो आई कैन सी, यू नो व्हाट, द पर्सन whom you are dealing with, ये इंसान इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, ठीक है, अगर इनको कुछ कहे भी ना तो इतना ट्विस्ट करके स्टेटमेंट्स बोलेंगे ना जैसे आप खुद ही इरिटेट हो जाएंगे। अरे मैंने एक सिंपल सा बात कहा, फिर ट्विस्ट करके करके जैसे समझने ही वाले हो आप, जैसे कोई भी नहीं समझेगा, इतना ज़्यादा हैपजर्ड करके स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं आपके पर्सन। इससे आप और चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ऐसा शेप जहाँ पे एक इंसान यहाँ पे पोडियम के ऊपर, पोडियम जो सामने है और वो इसके ऊपर है, इसके पास है। सो आई डू सी दैट यू मे बी प्रोफेशनली, यू कैन से दैट यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। आप लॉजिकली भी बहुत अच्छे हैं, बट जब प्यार की बात आती है ना तब आप ना कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इसी का फ़ायदा आपके पर्सन जो है वो लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो वो 100% सही है कि आप जब भी इमोशनल मैटर्स आते हैं रिलेटेड टू योर, मे बी योर हस्बैंड, मे बी दैट पर्सन इज़ योर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ही पैचअप करना चाहिए, मुझे बात को पहले आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, उस तरह से। स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल देन ऑब्वियसली यू फील दैट। देखो यहाँ पे एक बनी आया है रैबिट। सो ये इंसान जो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जॉय, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस इन दिस रिलेशनशिप, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू, यू कैन से, टॉक टू यू अबाउट दैट। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि कितना दिन ये सारी चीज़ों को ये मेंटेन करते हैं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से हमें बहुत कुछ चीज़ पता चलता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करिए। उनके पर्सन जो है उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना है उनको। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, ठीक है, जैसे देखो लाइट लेके ही मैंने आपको कहा था, मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा होगा। आपके हृदय का, ठीक है, रोशनी देखकर ही तो वो खींचे चले आते हैं और अपना जो है अपना ज़िंदगी को भी रिस्क में डाल सकते हैं आप ही के वजह से, आप ही के लिए, बिकॉज यू आर दैट टर्निंग, ओके, यू कैन से दैट। जैसे बोला जाता है ना कि इट्स लाइक द टेम्परेचर गेट्स okay hotter day by day if you see in the summer season obviously। so उसी तरह से आपके पर्सन ना आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे, मेरे अंदर जोश जो है पूरी तरह से भरपूर है, आई शुड मूव टू दिस पर्सन, उनको ऐसा लगता है। लेकिन बाकी के समय उनको ऐसा लगता है कि नो, आई विल नॉट डू दैट। बट जब वो आपके जो है ना तस्वीर को देख लेते हैं, कि आपकी फ़ोटोज़, इवन आपकी बात को स्ट्रांगली याद करते हैं। ऑलराइट, वी डू हैव चूज़ लव, यू हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। देखो
ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है 21, दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड। जिनके साथ जिनका कनेक्शन होना है वो तो होके रहेगा, और जिनके साथ जिनका कनेक्शन नहीं होना है, चाहे जितने भी, मैं कभी भी ऐसा बात नहीं कहती कि all of the people who are just checking out the video, okay, it is like that ना, because this is a general prediction. So आप मान रहे हो कि जिनके साथ जिनका परफेक्ट पार्टनरशिप होता है वो हो ही जाता है, उसमें उतना फोर्स नहीं करना पड़ता है कभी भी। द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट राउंड एंड राउंड एंड राउंड, एंड डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट मीटिंग, इट्स ऑल अबाउट यूनियन। आपके पास भी काफ़ी चॉइसेस होंगे, आएंगे भी ना, वो आपका मैटर होगा कि आप उन सारे चॉइसेस के साथ क्या करना चाहोगे। क्या आप अपने जो डिसीजन है उसी में आप खुश हो, या आप अपना डिसीजन को चेंज करोगे। यहाँ पे देखो, टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइफ्स आर चेंज फॉर एवर। जब बात आती है हमारी ज़िंदगी की, हमारी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्यार में होते हैं, इसलिए। सो आपके पर्सन भी जब प्यार में आए तब उनकी ज़िंदगी आप ही के साथ बदल गया। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो दैट यू केयर। सो ऑब्वियसली अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कोई भी साइंस या सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो उनको भी आपको बोलना चाहिए फिर कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आप ही के साथ रहूँगा या आप ही के साथ रहूँगी। अगर आपने बोल दिया है तो यू डोंट नीड टू से, अगर उन्होंने नहीं बताया है तो उनको बोलने दीजिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। अगर आप उस कगार पे आ गए हैं रिलेशनशिप में जहाँ पे सेपरेशन की बात आ जाती है, सो हो सके, if you feel that this is not a toxic relationship, this is a relationship, it's just deteriorated based on misunderstanding, अगर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे गलतफहमी हुआ इसीलिए ऐसा हुआ, सो ऑब्वियसली आप एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दो, समझने की कोशिश करो। मत देखना कि इसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है, इसी को तो करना चाहिए था। नो, जस्ट थिंक okay about yourself and also about that person. This is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and